हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का जो था एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का आज हम थ्योरी बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आप सभी फ्रेंड को रियल नंबर और पॉलिनोमियल का हमने दो चैप्टर आप लोग को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए। नेक्स्ट चैप्टर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात दो चर का मतलब हुआ कि एक चर ये हुआ, एक चर हुआ, ये दो चर हुआ। आप x और y के जगह आप p t भी रख सकते हैं, ये भी एक चर हुआ। आप s t भी लिख सकते हैं, ये भी एक चर हुआ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखेंगे नहीं रखेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। लिखेंगे, आइए लिखिए, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है और ए तथा b जो शून्य नहीं होंगे और a b c जो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। दो चरों x एवं y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। अब देखिए, वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है और a तथा b जो क्या है? शून्य। मान लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब मान लीजिए x के a के जगह 0 और b के जगह क्या करते हैं? 0 रखते हैं। क्या ये एक समीकरण बनेगा? आप ही लोग बोलिए, क्या ये एक समीकरण बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा समीकरण, क्योंकि a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 को छोड़कर ये जो a तथा b जो है, क्या आप इसके जगह अगर 0 पुट कीजिए, x a और b के जगह क्या a 0 पुट किए तो क्या एक समीकरण होगा? आप ही लोग बोलिए। नहीं, ये नहीं होगा समीकरण, क्योंकि a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी एक रैखिक समीकरण। दो चर, यहां दो चर बोल रहा है, तो वह समीकरण जिसे ax प्लस by बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है और a तथा b जो क्या है? शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं? शून्य। और a b c जो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। दो चरों x एवं y में क्या एक रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या ये एक समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है? हाँ है, क्योंकि एक चर एक चर एक, दो चर हो गया, तो हम कह सकते हैं x और y दो चर में एक रैखिक समीकरण है। क्या इसके और भी ले सकते हैं? 5x प्लस y बराबर 17, 8x प्लस 15y बराबर कितना? 10। ये भी इस प्रकार का आप जितना भी और एग्जाम्पल हो सकता है, ये सब क्या नामे है कि दो चर होना चाहिए। क्या यहां भी देखा जाता है दो चर में एक रैखिक समीकरण, इसमें भी एक रैखिक समीकरण। लेकिन आप क्या ax प्लस b बराबर 0, क्या इसको आप कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण? नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक चर में रैखिक समीकरण। यहाँ चर की संख्या क्या है? एक है। चर की संख्या क्या होना चाहिए?
चर की संख्या 2 होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए, अब क्या है कि एक रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इसका हम पहले देखते हैं, किसी दिए गए रैखिक समीकरण किसी दिए गए रैखिक समीकरण में दोनों क्या क्या, दोनों x एवं y, क्या क्या x एवं y का वह मान जो उस समीकरण को क्या करता है, जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट। अब यहां बात उठता है संतुष्ट क्या, संतुष्ट करता है। अब बात उठता है संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। अब देखिए, अब यहां बात उठता है कि किसी दिए गए रैखिक समीकरण में दोनों x एवं y का वह मान जो उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। मान लीजिए कि 2x + 3y बराबर क्या है, मान लेते हैं 13 है। तो अब देखिए संतुष्ट का अर्थात, अब संतुष्ट का मतलब हम बताते हैं। तो अब मान लीजिए x के जगह हम क्या 6 पुट करते हैं, सॉरी x के जगह हम 5 पुट करते हैं, y के जगह 1 पुट करते हैं। तो देखिए LHS से देखिए, 2 गुने 1 प्लस 3 गुने कितना, नहीं 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 1 बराबर 13। क्या ये समीकरण संतुष्ट करता है, ये 5 और 1 क्या इसको संतुष्ट कर, तो यही संतुष्ट का अर्थात यही मतलब हुआ। तो अब इससे आगे देखिए, अब देखिए पहला पॉइंट, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कोई पूछेगा क्या होता है, ax + by + c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू R। a b c क्या होगा, रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या, इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट है क्या पॉइंट है, तो आइए अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट क्या, ax + by + c बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, x के जगह क्या करते हैं, x के जगह अल्फा और y के जगह हम बीटा पुट करते हैं। आप लोग को कुछ और भी पुट कर सकते, तो यहां से देखिए a अल्फा + b बीटा + c बराबर क्या होगा, 0 होगा। तब इसको हम क्या कहेंगे, तब यही मान इसका हुआ। रैखिक समीकरण का हल यही होता है, आप लोग जानते। अब देखिए x के जगह हम क्या रखें, अल्फा रखें, बीटा। अब आपका मन है कि x के जगह हम क्या 1 2 भी रख सकते हैं। तो अब इसका मतलब हुआ कि आपको रैखिक समीकरण क्या, ये वाले, अब वहां संतुष्ट का बात उठता था, तो ये पूरे कैलकुलेशन करने पर हमें LHS और RHS में 0, LHS से क्या करते हैं RHS की ओर। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तहत मान लेते हैं कि 2x, इसी के तहत 2x + 3y बराबर क्या है, 13 है। अब हम क्या करते हैं, यहां से x बराबर 5 मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, जहां x बराबर अल्फा के जगह क्या 5 मान लिए और y बीटा के जगह 1 मान लेते हैं। तो अब LHS में देखिए
LHS में 2x प्लस 3y है, तो अब देखिए 2 गुने 5 प्लस 3 गुने 1 कितना 13। तो अब हम कह सकते हैं LHS, यही तो हमको RHS में प्रूव करना था, LHS बराबर क्या होगा RHS, यही हमको। तो तब हम इसको समीकरण कह सकते हैं, तब हम कहेंगे कि 5 और 1 जो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसीलिए समीकरण का प्रत्येक निरूपित वाले रेखा स्थित एक बिंदु पर 5 और 1 क्या है, एक बिंदु पर क्या है, एक बिंदु पर होता है, निरूपित बिंदु पर होता है। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए दो चर में युगपत रैखिक समीकरण का युग क्या है, दो अज्ञात चरों दो अज्ञात है, 1 और 2, दो अज्ञात चरों x एवं y में दो रैखिक समीकरण जिनमें प्रत्येक x एवं y के समान मानों का x एवं y के समान मान, जैसे मान लीजिए समान मान का अर्थात यह x बराबर y और y बराबर भी 1 होना चाहिए, ये समान मान हुआ। 3, 5 ये असमान मान हुआ। 3, 5 समान जब ही बोला, यहाँ समान का अर्थात यह एक समान माने x बराबर 1 लिए तो y बराबर भी 1 होना, x बराबर 2 लिए तो y बराबर भी 2 होना चाहिए। मानों का युग्म द्वारा संतुष्ट होता है, संतुष्ट माने 1 और 1 क्या उस दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 इसको संतुष्ट करता है। देखिए आप रखिए 2 दूने 1 3 5, हाँ संतुष्ट करता है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। अब इससे आगे देखिए क्या है कि दो अज्ञात चर x एवं y में दो रैखिक समीकरण जिनमें प्रत्येक x एवं y के समान मानों का युग्म द्वारा संतुष्ट होता है। इस समान मानों के युग्म द्वारा जो भी रैखिक समीकरण संतुष्ट होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता, युग्म कहलाता है। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए दो चरों x एवं y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। मान लीजिए कि एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। जहां अब यहां देखिए, जहां a1 b1 c1 a1 b1 c1 क्या है, एक क्या होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। अब एग्जाम्पल के तहत देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर कितना 13। अब देखिए 13 ले लिए, तो अब क्या अब प्रत्येक समीकरण मान लीजिए कि प्रत्येक समीकरण जैसे मान लीजिए x के जगह हम क्या लेते हैं, x के जगह 2 लेते हैं, y के जगह हम -3 लेते हैं, जो प्रत्येक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब देखिए संतुष्ट कैसे, अब मान देखिए LHS से देखिए, LHS में 2x माइनस 3y 2 गुने 2 -3 गुने -3 कितना 13 आया। RHS में यही है, क्या इसको संतुष्ट करता है, आप ही लोग देखिए इसको क्या संतुष्ट कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। तो अब इससे आगे तो ये संतुष्ट दो चरों में x एवं y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप लोग याद रखेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो क्या है वास्तविक संख्या होंगे। एग्जाम्पल के तहत आप लोग देख लिए x एवं y में क्या है, ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट कर रहा है। 2 और -3 जो होता है प्रत्येक समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए तो आप लोग जान गए, तो आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम क्या थ्योरी आप लोग देख लिए, और दूसरे लेक्चर में इससे आगे कुछ और थ्योरी बच गए हैं, वो भी हम अगले लेक्चर में आप लोग को बता देंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन लेके आएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको भी कुछ बेनिफिट मिले। हम क्या किए हैं कि आपको अगर एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अब हम क्या करेंगे, दो दो चैप्टर को साथ साथ लेके चलेंगे। एक आपको इसका वीडियो देंगे, दूसरा आप समांतर श्रेणी जो होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका भी हम साथ साथ लेक्चर देंगे। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो को हर हमेशा 360p और 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको, अगर आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करके, और डाउनलोड मत कीजिएगा वीडियो को आराम से देखते जाइएगा। पूरे जितना भी हम लिखा है पूरे को आप नोट करते जाइएगा। हमने रियल नंबर में भी आपको 2 चैप्टर, अब तीसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम लेके चले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगा।